Recording in progress. तो 7वें अध्याय में एक दूसरी का प्रकरण चल रहा है। वेदों के प्रतिपाद्य विषय क्या है? अथापि स्तुति रे भवति नाशीर्वाद। वेदों में कुछ मंत्रों में केवल स्तुति मिलेगी, प्रार्थना नहीं होगी। आशीर्वाद का अर्थ होता है प्रार्थना। इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रबोधम यानि चकार प्रथमानि वज्री। इंद्र के पराक्रमों को मैं बताता हूँ, जिसने सबसे यानी चकार प्रथमानि वज्री। वज्री इंद्र ने जो सबसे पहले कारनामे दिखाए हैं। प्रथमानि यानी चकार प्रथमानि चक्री, सबसे प्रमुख जो उन्होंने कुछ किया है ना पराक्रम जी। तो यथा तस्मिन सूक्ते, इस सूक्त में केवल स्तुति स्तुति है इंद्र की, प्रार्थना कुछ नहीं है वहां। वो तात्पर्य से ऐसे इंद्र को हम याद करें, ऐसे इंद्र की महिमा का गुणगान करें, ये जाएगा। क्योंकि जो भी स्तुति है वो तो उसके लिए ही है ना, कुछ करने के लिए है, ना करने के लिए या करने के लिए। किसी भी उसकी अच्छी स्तुति करेंगे ना, तो उसका तात्पर्य तो वही जाएगा। तथापि आशीर्वाद न स्तुति, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें केवल प्रार्थना मिलेगी, स्तुति कुछ नहीं। जैसे सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम, आंखों से मैं अच्छा देखने वाला हो जाऊं। सुवर्चा मुखेन, मुख से मैं तेजस्वी हो जाऊं। और सुश्रुत करणाभ्याम भूयासम, कानों से मैं अच्छा सुनने वाला हो जाऊं। कहीं पर भी ये मांगा जाए कुछ तो गुरुजी को प्रार्थना हो जाएगी, मतलब है कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना हो जाएगी। प्रार्थना या आशी, ऐसा मैं हो जाऊं। अपनी मांग जो है ना, अनुभव करते हैं ना, मांग का अनुभव करना। निरंतर यदि हम अपनी मांग अनुभव कर रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं। पहले कभी कोई न्यूनता दिखे तो न्यूनता हटाने की प्रार्थना होगी। कोई हमें अच्छी चीज दिखे तो अच्छी चीज पाने की प्रार्थना होगी। कहीं पर यदि कहीं न्यूनता दिखेगी तो न्यूनता हटाने की प्रार्थना होगी। और कहीं अच्छा दिखे, बहुत जरूरी है ये दो चीज देखना। यानी हम में अच्छा दिखे ये नहीं कह रहा हूं, कहीं भी अच्छा दिखे अस्तित्व में तो उसके लिए प्रार्थना, प्राप्त हो मुझे ऐसे होगी। और कुछ गड़बड़ दिखेगा हम में तो मुझ में ये चीज हट जाए। अच्छा दिखे और मुझ में नहीं है तो उसको आशी कहेंगे। सुचक्षा हम अक्षिभ्याम, आंखों से मैं अच्छा देखने वाला हो जाऊं। सुवर्चा मुखेन सुश्रुत करणाभ्याम, वैदिक दृष्टि में वो नहीं है ना। वैराग्यवान जैसे एकदम उपेक्षा कर देते हैं ना चीजों की, शरीर की भी उपेक्षा, पैसे की भी उपेक्षा, समृद्धि की भी उपेक्षा। समृद्धि उनकी इच्छाएं नहीं है तो समृद्ध तो होते ही है वे, पर धन आदि को बढ़ाने की इच्छा नहीं होती कि धन बढ़े, साधन बढ़े, जिनमें वैराग्य आ जाता है ना।
तदेतद् बहुलम आध्यर्यवे याज्येषु च मंत्रेषु। ये ज्यादातर आशी जो है ना, यजुर्वेद में मिलेगी और यज्ञ संबंधी मंत्रों में मिलेगी। याज्येषु च मंत्रेषु। अथापि शपथ अभिशापो, ये भी वेदों में विषय मिलता है, शपथ मिलती है, सौगंध खाना है। अद्यामुरी यदि यातधानोस्मि, यहाँ शपथ है, आज ही मैं मर जाऊं यदि मैं यातुधान हूं, राक्षस हूं मैं। शपथ खा रहे हैं किसी के सामने, आज ही मर जाऊं मैं। अद्यामुरी यदि यातुधानोस्मि, यदि मैं यातुधान हूं तो आज ही मर जाऊं। आगे दिए लंबे लंबे मंत्र सारे, ये दिए है। ये दिए हैं, देख रहे हैं, व्याख्या में दिए हैं। इंद्रस्यनो वीर्याणि प्रोचम, ये कल मंत्र आया था। 15 ऋचाओं का मंत्र है, इंद्र की स्तुति गाई गई है, किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं है। तो अहम रुद्रम, अहम, एक मंत्र है, 5 मंत्रों की व्याख्या आ चुकी है। स्तुति, इस सूक्त के 5 मंत्रों की व्याख्या आ चुकी है। जैसे अहं वृत्रम वृत्ततरम व्यंसम इंद्रो वज्रेण महतावधीन स्कंधांसी कुलशेना विवृण विवृक्णाहि सयते उपवृत पृथिव्या। ये है एक पहले मंडल के 32वें सूक्त का 5वां मंत्र है। तो पहले मंडल का 32वें सूक्त में स्तुति, स्तुति इंद्रिय इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम, ये कल कल ही तो हमने देखा था इसको। इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम, ये इसमें था जो प्रथम प्रत्यक्ष परोक्ष कृत ऋचाओं में था। यानी चकार प्रथमानि वज्री, वज्री यानी प्रथमानि चकार, प्राथमिक पराक्रमों को जो किया। अहन अहिम अप अनु अपस्तदर्थ, अहि मानी मेघ को मारा और जल को खोल दिया। प्रवक्षणा अभिनत पर्वता नाम, और नदियों, पर्वतों की नदियों को बहा दिया। ऐसे ऐसे इंद्र यहाँ पर सूर्य या विद्युत के रूप में वर्णन कर रहे हैं। और ये हो गया अहन वृत्रम वृत्रतरम व्यंसम। मैंने जो है, नहीं इंद्र ने, मैंने नहीं, इंद्र ने महतावधेन वज्रेण, महान वध कारक वज्र के द्वारा वृत्रतरम वृत्रम व्यंसम अहन, पापी से पापी, वृत्र से वृत्र, गर्दन को व्यंसम अहन, काट दिया, काट देता है, काट देगा। वृत्रम वृत्रम व्यंसम, व्यंसम का अर्थ है धड़ से अलग कर देगा इसको, गर्दन को। कुलिशेन, विवृण का स्कंधांशील, जैसे कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष जो हैं स्कंधों की तरह। अहि पृथिव्या वृक्ष थे, ये शत्रु पृथ्वी का संपर्क करता हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ सदा के लिए सो जाता है। उपवृक्ष संपर्क करता हुआ शरीर सो जाता है। ये एक मंत्र है नहीं अनबपस्तदर्थ, नहीं अनबपस्तदर्थ
स स्कंधांसी विकुलशेना वृणिक अहि सैते वृक पृथिव्या। ये एक मंत्र है। और अपोद अपोधेव दुर्मदा, एक ये मंत्र है। अपोधेव दुर्मदा, ये भी उसी छठा मंत्र है। रुजाना पद आया था निगम कांड का, उसका व्याख्या करते हुए मंत्र दिया था। अयोध्येव अयोध्येव दुर्मदा आहि जुभे महावीरम तु विवादम ऋजीशम नातारीदस्य समृद्धिम बधानाम संरुजाना पिपिसे इंद्र शत्रु। इंद्र देवता का स्तुति गाई है। दुर्मदा अयोध्या इव, यदि कोई घमंडी अयोध्या की तरह निर्बल शत्रु महावीरम तु विवादम ऋजीशम आजुभे। कोई घमंडी, दुर्मदा का अर्थ होता है घमंडी, जिसका मद जो है गलत है? दुर्मदा अयोध्या है, योद्धा योद्धा वगैरह कुछ नहीं, पर अपने को योद्धा मान लेता है, उसको दुर्मदा योद्धा कहते हैं। महावीरम तु विवादम रिजी समाजुबे, महावीर अनेकों का मुकाबला करने वाले प्रयत्नशील रिजीस का ललकारता है। राजा को ललकारता है। अस्य वधानाम समृद्धि न अतारित, वह इसके प्रहारों की मार को नहीं सह सकता। जैसे पाप अध्यात्म में देखेंगे तो इंद्र वृत्र है आत्मा, इंद्र आत्मा अध्यात्म में है, और वृत्र पाप है। पाप भाव हम में आते हैं और वो ललकारते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो इंद्र के प्रहारों को वो सह नहीं सकता है। इस तरह से अस्य वधानाम समृद्धि न तारीत रुजाना इंद्र शत्रु सम मिमिषे, और वह नदियों की तरह नाश करने वाला राजा उसे कुचल डालता है। रुजाना नदी, नदियों की तरह, जैसे नदियां जो है ना उखाड़ पिछाड़ कर देती हैं, जमीन को काट देती हैं, तो रुजाना ये इंद्र शत्रु मिमिषे सम पिपिसे, नाश करने वाला राजा उसे सम पिपिसे पीस देता है। तो ये इंद्र की महिमा देखो कितने जबरदस्त गाई है ना। स्तुति रेवनार्थवादा है। और एक मंत्र है, अतिष्ठित अतिष्ठन्ती नाम 40 42, यहाँ पर है अतिष्ठन्तीनाम अनिवेशनानाम काष्ठानाम मध्ये नीतं शरीरम वृत्रस्य निन्यम विचरन्त्याप दीर्घतमाशरीन्द्र शत्रु। इंद्र है ना सहिता जिसका, दीर्घतम आशय इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु जो मेघ है, इंद्र का इंद्र शत्रु दीर्घतम आशय, मेघ गाढ़ अंधकार को फैला देता है। इंद्रो से समयिता, अच्छा इंद्र शत्रु, इंद्र है समयिता जिसका ऐसा मेघ, वो गाढ़म दीर्घम तम आशय, इंद्र और वृत्र के युद्ध को दिखाकर आत्मा और पाप के युद्ध को भी समझा देते हैं साथ साथ। विद्युत और मेघ के युद्ध का वर्णन करते हुए आत्मा और आत्मा और वृत्र पाप भाव, मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छाएं जो होती है ना, इंद्रियों की मांगे होती है, मन की मांगे होती है। आत्मा बुद्धि को कह सकते हैं सांख्य मत में, क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय, कुछ करता नहीं सांख्य के अनुसार। तो आत्मा बुद्धि के लिए, बुद्धि जो है वहां पर तो सर्वोच्च सात्विक गुण संपन्न बुद्धि ही इंद्र है।
जब कुछ करने की बात आती है कि वो ऐसे कर देता है वैसे कर देता है, तार्किकों के मत में इंद्र आत्मा है। हम्म, इंद्र आत्मा है। और पाप अपनी जो उसकी संस्कार कुसंस्कार की जो प्रवृत्तियां, अलग अलग प्रवृत्तियां कुसंस्कार के कारण वो वृत्र है। आत्मा तार्किकों का आत्मा मतलब इंद्र है। तार्किकों का आत्मा ही इंद्र है। सांख्यों का आत्मा सात्विक बुद्धि है। और वेदांतियों की का इंद्र क्या बनेगा? आत्मा ही बनेगा, व्यावहारिक आत्मा, जीव जिसको कहते हैं। व्यावहारिक रूप में वेदांती, व्यावहारिक धरातल पर वेदांती जीव को ही सब कर्ता धर्ता मानते हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं। एक सूत्र पर आचार्य शंकर ने खंडन भी किया है कि तार ये जो सांख्य लोग है ना, ये कहते हैं कि आत्मा भोक्ता तो है पर करता नहीं है। तो ये इस बात का खंडन किया है। सांख्य लोग ये मानते हैं कि आत्मा भोक्ता तो है पर करता नहीं है। पद्म पत्रमिवं वसा, वो निर्लेप रहता है। तो वो कहते हैं कि करता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। तो या भोक्ता है तो करता भी है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कुछ दिखाया है वहां पर तो। सांख्य के प्रति है। भोक्ता है करता नहीं, सांख्य के प्रति। हाँ, निष्क्रिय अहंकारा करता न पुरुष, ऐसा सूत्र है ना सांख्य का। अहंकार करता है, पुरुष करता नहीं है। चिदवसानो भोगा, और यही सांख्य का सूत्र है कि भोग का अवसान चेतन पर होता है। हम्म। तो वेदांत का व्यावहारिक जो जीव है, जो वही इच्छा करता है, वही प्रवृत्ति निवृत्ति, वही उन्नति की तरफ जाता है, तब आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, और वही भोगों के लिए प्रयत्न कर रहा है। व्यवहारिक संस्कार, अनादि संस्कारों से चला आ रहा जो ये जीव, अनादि संस्कारों में लिपटा हुआ जो जीव है ना, यही करता है। तो एक प्रकार से वेदांत का भी जीव तार्किकों का ही हो जाता है, व्यवहारिक। लेकिन पारमार्थिक रूप में ये कहेंगे कि वो जीव में जो चैतन्य है वो वही है जो शुद्ध चैतन्य है। वो कोई विकृत चैतन्य नहीं है। जीव का जो चैतन्य है वो वही है जो शुद्ध चैतन्य है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये पारमार्थिक स्वरूप को दर्शाने के लिए, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को दर्शाने के लिए। अभी मेरे को एक उनकी याद आती है, रेवली वाले आचार्य जी। तो उस समय तो मैं बिल्कुल ही सब समझता नहीं था। तो वो कहते, भाई जब तक, ऐसे बोलते, भाई जब तक ये जो प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, इसमें शंकराचार्य जी के दर्शन में प्रवेश नहीं है। ये तीन सत्ताएं समझनी पड़ेंगी, और अंततः एक ही है, ऐसा वो उनका जो मत था। यद्यपि आर्य समाज के बहुत धुरंधर विद्वान थे, सब बातें थी, लेकिन उनका जो आस्था थी वो इसमें ही थी कि अंततः एक ही है, अंततः एक ही है। फिर मैं तो बार बार छेड़ता था कि ये महर्षि दयानंद ऐसा क्यों कहते हैं, कि महर्षि दयानंद तो समाज के सामने खड़े हैं, समाज को ठीक करना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से उन्होंने कहा है वो ठीक ही है, ऐसे कह देते थे।
अतिष्ठन्तीनाम निवेशनानाम काष्ठानाम मध्ये नीतम शरीरम। ये वृत्र और इंद्र का जो युद्ध दिखाया है ना, ये आत्मा और पाप का ही युद्ध है। तो सांख्यों का सात्विक बुद्धि और राजसिक बुद्धि के बीच में युद्ध है, ऐसे कैसे। वृत्र माने राजसिक तामसिक बुद्धि, और इंद्र माने सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि और राजसिक तामसिक बुद्धि के बीच लड़ाई है। सात्विक बुद्धि की मार को सह नहीं सकता है राजसिक बुद्धि, ये वेद का संदेश निकलेगा। सात्विक बुद्धि के सामने राजसिक तामसिक बुद्धि ठहर नहीं सकती है, ऐसा निकलेगा रास्ता। और इसका एक मंत्र और है, 5 मंत्र दिखाए मैंने। दास पत्नी अहि गोपा तिष्ठन निरुद्धा पापणिनेव गावा अपाम बिलम अभिहितम यदासीद वृत्रम जगन्माप तद व्यवहार है। सारों में वृत्र और इंद्र की लड़ाई दिखा रखी है। इंद्र को विजयी दिखा रखा है कि इंद्र ने वो उसका वो कर दिया, उसका छिन्न भिन्न कर दिया। दास पत्नी मेघ से छिपाया हुआ दुष्काल अहि गोपा दुष्काल रक्षक वृष्टि जल पणिना गावा इव निरुद्धा तिष्ठन। जैसे पणी थे ना, गायों को चुरा कर ले गए, अपने बाड़े में रोक दिया, ऐसे ही मेघ ने रोक दिया। ऐसे ही विचारक लोग खूब अध्ययन करते हैं, खूब अध्ययन करते करते उनका एक निश्चय हो जाता है कि सारे आदिकाल से जिस आत्मा की महिमा गाई है वो इतना शक्तिशाली है कि हम जो कुछ करना भी चाहते हैं ना, पाप की वासना को समूल नाश करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। और जो जिनको सामाजिक कार्य करने हैं, वो इस तरह से जाएंगे कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ के स्वामी जी जैसे समाज में जो है, हम ये परिवर्तन वो परिवर्तन, आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, हम जो चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, उन व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये अ, जो अपने ऊपर केंद्रित है तो वो ये कर सकते हैं कि भाई मैं समूल दुष्संस्कारों के चक्र को नष्ट कर सकता हूँ। मैं अपने संस्कारों के चक्र को नष्ट हूँ। एक राजा की अ, सोच है, एक इधर ब्राह्मण की सोच है ना। ब्राह्मण जो है स्व केंद्रित होता है, राजा समाज केंद्रित होता है ना। मैं समाज को बदल सकता हूँ, समाज में सुंदर व्यवस्था स्थापित कर सकता हूँ। और ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने को निर्दोष बना सकता हूँ, निर्विकार बना सकता हूँ, निर्द्वंद बना सकता हूँ, अपने आप को समता में प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। ब्राह्मण की सारे गुणों को धारण करके जो राजा समाज व्यवस्था को करेगा वो पूर्ण राजा है, जनक श्री कृष्ण जैसे। हम्म। श्री कृष्ण की राजाओं में गिनती नहीं होती, पर ये क्या चक्कर है, क्यों जी। श्री कृष्ण को राजाओं में मतलब एक आंशिक छोटे द्वारिकाधीश तो मानते हैं, तो द्वारिका कितना सा बड़ा होगा, एक प्रांत होगा समझ लो। छोटा है, और छोटा बताया गया है। हम्म। यहाँ से जाके तो बड़ा तो नहीं होना चाहिए। वो भी बताते हैं समुद्र में डूब गया था, कुछ बताइए होगा। तो ये चक्रवर्ती राजाओं में गिनती नहीं आती उनकी। वो एक प्रकार के राजाओं के वो थे, राजाओं के नियंत्रक तो थे, पर राजा नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जैसा पर रोल अदा कर रहे थे, गांधी जी जैसा, आजकल की भाषा में समझे। तो ये सारा जो है ना, वृत्रम जगन्मान अब तद व्यवहार है, वृत्र को मार दिया, ऐसा बार बार
इंद्र सूक्त में महिमा गाई है। तो कितने मंत्र हैं इसमें? पहले अध्याय के 32वां सूक्त है, 15 ऋचाओं का सूक्त है ये। पणिनेव गावा, ये उपमा को आती है। पणि, पणि जो है ना, लुटेरों ने गाय ले गए इंद्र ने छुड़ाया। हैं? इंद्र ने छुड़ाया। नहीं, इंद्र ने फिर देव सुनी भेजी। अच्छा। देव सुनी श्री अरविंद कहते हैं कि ये हमारी जो अंतर्भाष है, इंद्रियों की वृत्तियां हैं, इनको विषय लूपी रूपी लुटेरे पकड़ लेते हैं और अपने बाड़े में बंद कर लेते हैं। ये इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो देव अपने अंतर्भाष को, इंट्यूशन को, और अपनी आंतरिक जो ज्ञान शक्ति है ना, उसको भेजता है। और इंद्रियां जो कैद हो गई ना विषयों में, उनसे छुड़ा लेता है। ऐसे शेर ने इन सब सूक्तों की व्याख्या की। तो ये बहुत विचार किया है इन लोगों ने, बहुत ज्यादा विचार किया है। पूरा वेद को ऐसे, जो प्राचीन परंपरा से प्रभावित है ना, उन लोगों ने बहुत विचार किया और विचार के बाद निष्कर्ष निकाले, निश्चय निर्णय निकाले कि यही इसका अभिप्राय है, यही इसका अभिप्राय है, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे निर्णय निकाले उन्होंने, अपने लिए निर्णय निकाल लिए। वो निर्णय जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही निर्णय हो, पर उनके वो निर्णय पक्के एकदम, तब जाकर के उनको वो स्थिति होती है। वो जो बहुत ज्यादा साधना में डूबे दिखाई देते हैं, अपने आप को पूरा निर्मल बना लेते हैं, उस निर्णय के उत्तरकाल ही है वो। निर्णय का जो फल है वही है वो निर्मलता। निर्णय नहीं हो तो फिर तो कहाँ, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही होता रहेगा कि देखते हैं करके हो गया तो ठीक है। तो संशयात्मा विनश्यति, जो देखते हैं करके कुछ हो गया तो कर लेंगे, तो इससे नहीं होता। अब देखिए, प्रार्थना वाली बात होगी। सुचक्षा हम, सुचक्षा हम, मैं आंखों से अच्छा देखने वाला। सुचक्षा आदि स्थल पारस्तर गृह सत्र के समावर्तन संस्कार प्रकरण में विनियुक्त है। समावर्तन, जब वो ब्रह्मचारी आता है ना गुरुकुल से पढ़कर, स्नान आदि के पश्चात चंदनालेपन करते समय इसका जप किया जाता है। हे प्रजापति, आप ऐसी कृपा कीजिए। वो कह रहा है ब्रह्मचारी समावर्तन के समय कि हे प्रजापति, आप ऐसी कृपा करो, मैं आंखों से भला देखने वाला हूँ। सुचक्षा हम, अक्षिभ्याम भूयासम, मुखेन सुवच्चा, मुख से उत्तम कांतिमान हूँ। हैं? जो आदमी जितेंद्रिय होगा वो ही मुख से कांतिमान हो सकता है। और कानों से अच्छा सुनने वाला हूँ। कर्णाभ्याम भूरी, कर्णाभ्याम सुश्रुत कर्णाभ्याम भूयासम। और यजुर्वेद में ऐसे ही प्रार्थना मंत्र हैं। यद ग्रामे यद अरण्ये यद सभायाम यद इंद्रिये, ऐसा आता है। यद ग्रामे यद अरण्ये, जिस गांव में, जिस अरण्य में, यद सभायाम यद इंद्रिये, ये मंत्र है। नैगम कांड में एक मंत्र, एक उसमें दिया है। इसमें दिया है ये उर्वशी शब्द के प्रसंग में, यद ग्रामे यद अरण्ये यद सभायां में इंद्रिय यदेन चक्रिमा वयम, यदेन चक्रिमा वयम। गांव में, शहर में, सभा में, इंद्रियों के विषय में जो पाप किया, यदेन चक्रिमा वयम, यद अपसस चक्रिमा वयम, जो कर्म हमने किया
जो मन में पाप चिंतन किया, यदप्सस चक्रिमा वयम तदेकस्यापि चेतसी तदेकस्यापि धर्मणि, तदेकस्यापि चेतसी एकस्यापि धर्मणि, दूसरे के चित्त के विषय में पाप किया, किसी भी दूसरे के धर्म में बाधा आदि डालते हुए पाप किया। हे अघनाशक प्रभो, तस्य सर्वस्य अंगसो अवयजनमसि, उस सब पाप से हमें मुक्त कर दो, ऐसा अब दोबारा ना हो। पाप से मुक्त करने का अर्थ है कोई भी गलती होती है उसका संस्कार बनता है और वो दोबारा कराती है, ये चक्कर है इसका। कोई भी गलती होती है तो वो गलती का एक संस्कार बनता है और वो संस्कार दोबारा उस गलती को कराता है। और ये एक महापाप गिना है, कई महापाप गिनाए हैं, उनमें ये भी एक महापाप है, कृतस्य कर्मणा पुनः पुनः आसेवनम, किए हुए काम को बार बार, की हुई गलती को बार बार दोहराते चले जाना, ये महापाप बन जाता है। जैसे ब्रह्म हत्या, पूर्ण भ्रूण हत्या, चोरी, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी, ये महापाप है। सुरापान, व्यभिचार है। और क्या है? दुष्ट लोगों का संग, जो दुष्चरित्र लोगों का संग, और इन लोगों के साथ रहने से भी महापाप हो जाता है। और फिर कहा किए हुए काम को बार बार करते चले जाना, सात है ना, सप्त मर्यादा कवयस्त तुक्षु तासाम एकामेद अभ्यंगुरोगा, इसी में आया था सप्त मर्यादा कवयस्त तक्षु, अंगुरा शब्द आया था। तासाम एकामेद अभ्यंगुरोगा, उनमें एक मर्यादा को भी तोड़ेगा तो पापी हो जाएगा। याज्ञेषु च मंत्रेषु, यहाँ एक वो निकल रहा है कुछ, इस शब्द पर ध्यान देंगे ना, क्या दिया है? तदेतन बहुलम आध्वर्यवे याज्ञेषु च मंत्रेषु, ये विशेषण डालकर, विशेषण तो भेदक होता है, सारे मंत्र यज्ञ विषयक नहीं होते, ये ध्वनि निकल रही है। तो यज्ञ, वेदार्थम यज्ञ, हाँ नहीं, यज्ञार्थम वेदा प्रवृत्ता, ये ठीक है आंशिक रूप से तो, पर सारा वेद ही यज्ञ के लिए है, मानी यज्ञीय कर्मकांड के लिए, ये तो इससे अलग जा रहा है। याज्ञेषु च मंत्रेषु, यज्ञ मंत्रों में उनका विनियोग, ये वाले जो प्रार्थना मंत्रों का। ऊंचे अर्थ में तो यज्ञार्थ में वेदा प्रवृत्ता हो सकते हैं, पर कर्मकांड मात्र के लिए यज्ञ प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा नहीं। ऊंचा अर्थ क्या है कि यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, ये यज्ञ का अर्थ लिया जाए, यज्ञ का अर्थ सामुदायिक कल्याण लिया जाए, तो फिर तो यज्ञार्थ वेदा प्रवृत्ता। सामुदायिक कल्याण, आर्य समाज के एक विद्वान हुए हैं स्वामी समर्पणानंद जी, वे पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार कांगड़ी गुरुकुल के स्नातक, तो उन्होंने यज्ञ का यही अर्थ किया है, सामुदायिक हित में अपनी ऊर्जा का त्याग करना, ये यज्ञ। सामुदायिक हित में अपनी ऊर्जा का त्याग, तो ऊंचे अर्थ में यदि लें तब तो यज्ञार्थम वेदा प्रवृत्ता ठीक ही है। आगे कह रहे हैं शपथ और अभिशाप दो चीजें होती हैं ना। अद्यामुरी यदि धातुधानोस्मि, यदि वह आयुष ततप पुरुषस्य, इंद्र कह रहा है, यहाँ शपथ ले रहा है कि यदि मैं दूसरों को यातना देने वाला राक्षस हूं, यातुधान, दूसरों को यातना देने वाला राक्षस को यातुधान कहते हैं, तो आज ही मर जाऊं। यदि वह पुरुष से आयु ततप,
या मैंने किसी पुरुष का जीवन नष्ट किया है, उसकी आयु को कष्ट दिया, हत्या मुरी है, तो भी मैं आज ही मर जाऊं। अद्य यह माँ मोघम या तु धाना इत्या, लेकिन अधा स वीर दस भी विवाद यो माँ मोघम या तु धान इत्या, ये साप हो गया। जो मेरे को व्यर्थ ही मातुधान कह रहा है, वो अपने 10 पुत्रों सहित मर जाए, ये अभिशाप हो रहा है। पहली पंक्ति में तो शपथ है, दूसरी पंक्ति में अभिशाप है। जो मेरे को व्यर्थ ही आतुदान कह रहा है ना, अध यसा मोघम यातुदान इत्याह, वह अपने 10 संतानों से युक्त हो जाए। वीर ही 10 भी, वीर पुत्रों के सहित नष्ट हो जाए। असत्यवादी को कठोर दंड मिलना चाहिए, शिक्षा दे रहे हैं। कि सज्जन महात्मा पर दोषारोपण कर रहा है ना, उसको कह रहे हैं शपथ के माध्यम से समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था उसको दंडित करे। सतपथ में मृत्यु शब्द पापमान मृत्यु, हानि मृत्यु तमो भूत्वा मृत्युर्वैतमा, थकावट, अज्ञान, अंधकार आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। मुरी है मर जाऊं, दुख का भागी बन जाऊं। मृत्यु शब्द पाप के लिए भी आता है, और मृत्युर्वैतमा ज्ञान के लिए भी आता है। भाव विवक्षा वाले, कहीं किसी भाव सत अवस्था या सृष्टि उत्पत्ति की विवक्षा, सत्ता की विवक्षा, ये 2 मंत्र दे रहे हैं यास्क। नासदीय सूक्त का मंत्र है, नासदीय सूक्त के मंत्र हैं 2। तम आसी तम सा भाव वृत्त देवता है। तम आसीत, ये जो संध्या में 3 मंत्र हैं, इनका भी भाव वृत्त देवता है। ये जो है ना, ऋतंच सत्यंच विधात तपसोद्य जाय ततो रात्र जाय तथा समुद्र समुद्रादरणवादि संवत्सरो जाय अहोरात्राणि विश्वस्य मिशतो सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पते। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत, धाता ने यथा पूर्वमकल्पयत, ये सारा सूर्य चंद्रमा आदि पहले के समान ही बनाए। पहले भी कभी ये नहीं थे, फिर बने थे, पहले के समान बनाए। पर यथा पूर्व कल्पयत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षमतो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक पहले जैसे बना दी। इतना मुश्किल काम है ना, ऐसा ये दाता ने ये सारी सृष्टि कैसे बना दी। यानी एक ऐसी स्थिति आती है, लक्षण प्रत्यर्गम निर्देश्यम प्रसुप्तिमेव सर्वथा, प्रलय का वर्णन मिलता है ना। तम आसीत तम सा गुणम अग्रे, सृष्टि से पहले अंधकार था, तमस से सब कुछ आच्छादित। अग्रे तम सा गुणम तम आसीत, रात्रि से आच्छादित प्रकृति थी। इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत अप्रकेतम, अप्रज्ञायमान था। अप्रकेतम का अर्थ होता है जिसको अलग से चिन्ह प्रतीत नहीं हो रहे। केत ज्ञान को कहते हैं। अप्रकेतम सलिलम आह, अपने सत कारण प्रकृति में लीन। सत में लीन को सलिल कहते हैं, सलीन सलिल। अपने तत्कारण सत कारण प्रकृति में लीन था। तुच्छेन आभू, परिणाम आदि गुण से शून्य, सर्वदा एक रस रहने वाला, तुच्छ या शून्य नामक
निर्गुण सर्वव्यापक परमेश्वर से यद्यपि हितम आसीत, जो एक तमो नामा प्रकृति बनी हुई थी, बंद थी, उस समय जो है ना, तुच्छेन, तुच्छ, तुच्छ या शून्य नामक निर्गुण का सर्वव्यापक परमेश्वर से असमन्तात आभू यद्यपि हितम आसीत। ये जो यूरोपियन लोग हैं ना, वेद के प्रति ऐसे कहते हैं कि ये सब गडरियों के गीत हैं, कुछ नहीं है ये। लेकिन वो भी कुछ कुछ सूक्तों से तो अभिभूत होना पड़ता है, उनमें से ये भी एक सूक्त है। बहुत सारे जो सूक्त है ना, वो बहुत ही प्रभावित है। मध्य मध्य में कोई कोई सूक्त जैसे तुच्छे नागो पीतम यदासी तपसस तन्महीना अजायतैकम। तपस महीना परमेश्वर के सृष्टव्य पर्यालोचन रूपी तपस के प्रभाव से ये सृष्टि विकसित हुई, भाववृत्त है। तुच्छेन आभुना असमन्ता भवती दिया महीना महिमना। सांख्य में तमस प्रकृतिवाचक है, तम आसी तम सा गुण, प्रकृति से आच्छन्न था, प्रकेतम कोई चिन्ह नहीं था, अलग सत में लीन था, सर्वम आ इदम। आ जो है ना क्रियापद है, सर्वम आ इदम तुच्छे न आभु अपीतम यदासी तब सस्तन्मयी न जायते एकम। तप से महिमना एकम अजायत, जो एक है ना वो व्यक्त हो गया। इस ये मैंने पूछा था एक उनसे, प्रोफेसर रामनाथ जी वेदालंकार, बहुत वेद के प्रति। मेरे को कल एक माता पूछ रही कि मैं वेद का अध्ययन करना चाहती हूँ, मुझे गाइड कीजिए। तो मैं फिर उनको ये सलाह दूंगा कि ऋग्वेदादि भूमिका जो महर्षि दयानंद की है वो पढ़ें, आचार्य अभयदेव जी का ये जो वैदिक विनय है ये पढ़े, प्रोफेसर रामनाथ जी की पुस्तकें पढ़े, ये भी सलाह दूंगा। उनकी जो पीएचडी की पुस्तक है ना, वेदों वेदों के भाष्यकारों की, वेदों की वर्णन शैलियां नाम से एक उनकी थीसिस है, वेदों की वर्णन शैलियां। प्रोफेसर रामनाथ की वो कई सारी पुस्तकें, आर्ष ज्योति वगैरह कई सारी पुस्तकें उनकी, उससे पता लग जाएगा हमको। और हम्म, चमुपति एमए कांगड़ी गुरुकुल के स्नातक हुए हैं, स्नातक नहीं, कांगड़ी गुरुकुल के आचार्य हैं, आचार्य हुए हैं पंडित चमुपति एमए, इस नाम से प्रसिद्ध है। आजकल तो एमए कितने घूमते हैं, उस समय की बात है ये, कोई कोई होता था। पंडित चमुपति एमए। और ऐसे ही इतनी पढ़ेंगे तो टाइम कई साल चाहिए। पर संस्कृत की बैकग्राउंड के बिना केवल हम भाषानुवाद से समझ नहीं सकते वेद को। संस्कृत की बैकग्राउंड जरूरी है। देखो श्री अरविंद भी वेद की तरफ झुका है तो उनको संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान है, तब जो है वो वेद में प्रवेश पाए, नहीं तो वो छूते ही नहीं, स्पर्श ही नहीं। कृष्णमूर्ति आदि की तरह वो फिर अपने ही ढंग से रहते। तो संस्कृत की बैकग्राउंड चाहिए। तो मैंने पूछा था कि इस सूक्त में तो अद्वैतवाद झलकता है, तो फिर बोले अद्वैतवादियों के लिए अद्वैत और
दूसरे लोगों के लिए द्वैत भी इसमें प्रकट, ऐसा कहते हैं। द्वैतवादियों के लिए द्वैत, अद्वैतवादियों के लिए अद्वैत। संकेत, वो जो अद्वैतवादी है उन शब्दों के अद्वैत परक अर्थ करेंगे, जो द्वैत को मानते हैं वो फिर वो भी ढूंढ लेते हैं अपने, ऐसे कह रहे हैं। न मृत्युरासीद अमृतम न तरही, न रात्र्या न आशीत प्रकेता। न मृत्यु थी न अमृत था, मोक्ष और मरण जीवन कुछ नहीं था। न रात्र्या न आसीत प्रकेता, न दिन का चिन्ह था, प्रकेत का था चिन्ह, ज्ञान, प्रज्ञायमान जो कोई चिन्ह होता है उसको प्रकेत कहते हैं। न रात्र्या न आसीत प्रकेता, आनीदवातम स्वधया तदेकम। अब ये बिल्कुल ये अद्वैत की बात ही आ रही है। अकेला जो था ना, अवातम, बिना वायु के सांस ले रहा था। आनीद अवातम स्वधया तदेकम। तो वो द्वैतवादी कह देंगे स्वधा के साथ, ये स्वधा प्रकृति है। द्वैतवादी ऐसे कह देंगे कि स्वधा के साथ अकेला सांस ले रहा था, स्वधा प्रकृति ही तो है। वो अद्वैतवादी कहेंगे अपने ही शक्ति के साथ, अपनी ही शक्ति के साथ जो है वो सांस ले रहा था। तस्माद है अन्य न परा किंचन आशय। अब इससे फिर अद्वैत से लगेगा, तस्माद है अन्य न परा किंचन आशय, उससे अलग कोई कुछ था ही नहीं। तस्माद है अन्य न परा किंचन आशय, उससे, वो द्वैतवादी करेंगे परय का अर्थ वो लेना चाहिए उत्कृष्ट, उससे उत्कृष्ट कोई और नहीं था। अद्वैत की दृष्टि में तो ये कारण ब्रह्म का भी विलय है, निर्गुण का थोड़ी ना। ये तो कारण ब्रह्म का भी विलय है, मायोपी ब्रह्म का भी विलय है। नहीं जानना चाह रहा। अब ये तो वही है, आ जाती है बात। नहीं अद्वैतवादी क्या मानते हम्म हैं, अद्वैत वाले लोग क्या मानते हैं? अद्वैतवादी हाँ वो तो कुछ ऐसे अलग करते नहीं ना, कारण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म एक ही है, अंततः एक ही है। अंततः एक होते हुए भी भेद तो करते ही। जब सृष्टि उत्पत्ति की बात आती है ना, तब उपहित ब्रह्म की बात है। जब हम अपना ध्यान करते हैं ना, केवल कारण ब्रह्म की स्थिति एक जगह वो स्वीकार करते हैं। जैसा मैं समझाऊं कि जब हम ध्यान आदि करते हैं और प्रविलापन करते हैं ना इनका, बाह्य आवरणों का, तो हम अंततः जाकर के निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम जब जीव लोग अपने मन बुद्धि इंद्रियों के सहित होते हैं, शरीर के सहित होते हैं, और जब हम अपने आवरणों को प्रविलापन करते जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल को सूक्ष्म में प्रविलापन करने की एक प्रक्रिया बताते हैं। ये अपने स्थूल को हमने सूक्ष्म में आलोक प्रविलापन कर दिया, सूक्ष्म को कारण में प्रविलापन कर दिया, कारण को भी निर्गुण में प्रविलापन कर दिया, तब ये बताते हैं। बाकी तो बाकी तो जो निर्गुण है और जो सगुण है वो एक ही है। मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ। इसका मतलब माया की उपस्थिति है फिर। हाँ, जब सृष्टि उत्पत्ति है ना वो उसमें भी है, लेकिन जीव अपने माया से, जिसको हम माया कहते हैं वो कारण है। उस कारण को, तो केवल माया कारण नहीं है, माया ब्रह्म कारण है इस सारे अस्तित्व का। सांख्य वाले कहते हैं माया कारण है और ब्रह्म निमित्त कारण है, ऐसे भेद करके कह दिया उसी एक बात को। सांख्य वाले कहेंगे कि ब्रह्म जो शुद्ध चैतन्य है वो निमित्त कारण है, उस निमित्त की उपस्थिति में माया कारण है, प्रकृति निर्माण कर रही है सब कुछ चैतन्य की उपस्थिति में। महर्षि दयानंद यूं कहते हैं कि ईश्वर हमेशा इन समस्त शक्तियों के साथ ही रहता है, और वो प्रकृति जैसे
जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को लेकर के ये सब बना देता है, ऐसे ईश्वर ने इस प्रकृति से ये सारा रूप बना दिया। एकम वा विबभूव सर्वम, वो एक ही सर्व रूप हो गया। विबभूव सर्वम, विभू हो गया, अनेक विशेष विशेष रूपों में आ गया। एक जो वेद का मंत्र है, एकम वा विबभूव सर्वम। अब आगे देखिए, ये तो ये व्याख्याकार जो है ना द्वैतवादी है, तो इसलिए इन्होंने वही किया अर्थ कि और भी कोई था, स्वधा का शब्द को जोड़ जोड़ करके स्पष्टतया प्रतिध्वनित होता है कि परमेश्वर के बिना अन्य चेतन जीव भी विद्यमान थे, परंतु वे प्राण धारण नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय प्राण शक्ति को देने वाला वायु का अभाव था। स्वधा मानी स्वस्विन दीयते इति स्वधा। परय का अर्थ उत्कृष्ट और परय का अर्थ अन्य, दोनों हो सकते हैं ना। तो यूं कहेंगे तस्माद है परा, उससे अन्य कोई नहीं था, तब तो अद्वैत हो जाएगा। और उससे उत्कृष्ट कोई नहीं था, तो मेरे दयानंद वाला द्वैत हो जाएगा। कम संस्कृत पढ़ना चाहिए, हैं? कम संस्कृत पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ लेने से कोई भी अर्थ निकाल ले। हाँ, नहीं अर्थ तो निकलते ही है, फिर भी निर्णय तो ये लोग करते ही है। मैं वो उस तरफ भी ध्यान देता हूँ कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, आचार्य शंकर है या स्वामी दयानंद है, उनके निर्णय ऐसे वो हमारी तरह नहीं बोलेंगे कि भाई कोई ऐसे करता है कोई ऐसा करता है, ये तो हमारी स्थिति है। वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो ये कहेंगे कि इसका यही अर्थ है, और उसके हेतु भी रखेंगे। वो कहेंगे विद्वान ऐसा करता है, बाकी जो अन्यथा करता है वो बेवकूफ। हैं? उनके हिसाब से जो अपना अर्थ होगा वो विद्वान वही अर्थ करेंगे, बाकी सब अर्थ गलत है। हाँ, वो तो बिल्कुल एकदम से उनके हेतु भी होते हैं, ऐसे बिना हेतु के नहीं मानते। निर्णय उनके हेतु पूर्वक होते हैं। मुझे तो लगता है निर्णय लिए हुए होते हैं, हेतु इकट्ठा कर हैं? लिए लोगों को परास्त करने के लिए। तर्कपूर्वक निर्णय होते हैं निर्णय पूर्वक। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही। नहीं, निर्णय तो जैसे महर्षि दयानंद अद्वैत के पक्षधर थे, पहले कथा भी करते रहे, अद्वैत से प्रभावित हो गए थे पूरा, लेकिन निर्णय बदल गए महर्षि दयानंद। मेरे हिसाब से वो तर्क से नहीं बदला होगा, वो किसी एक्सपीरियंस से बदला होगा। तर्क तो फिर आदमी इकट्ठा कर लेता है। नहीं, जैसे स्वामी दयानंद जी इनके पास गए ना जब, ये गुरु विरजान जी के पास, तो फिर बदल गए। बदलते तो हैं हम सुन सुन करके, बुद्धि का निर्माण होता है ना। आचार्य आचारम ग्राहयति, आज जो हम हैं वो सुन सुन करके हमारी बुद्धि परिवर्तित होती है ना। आचार्य के तीन काम बताए हैं, आचार का ग्रहण कराना, शास्त्र के अर्थ को समझाना, और शिष्य की बुद्धि का निर्माण करना। तो ये सुनते सुनाते बुद्धि का निर्माण करते रहते हैं, तो बुद्धि एक विशेष एक विशेष उसमें आ जाती है, शेप में आ जाती है। और ये शास्त्रार्थान आचार्य तस्मात् आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। आचिनोति अर्थान मानी और वो जो बोल के रहे नहीं, शास्त्रार्थान। अर्थान मानी शास्त्रार्थान, शास्त्र के अर्थों को समझाए। शास्त्र के जो अर्थ हैं उनको जो समझाए, अर्थात शास्त्र पढ़ाने में जो सक्षम है वो आचार्य है। और तीसरा आचार की शिक्षा दे। और एक ये वाला हो गया आचिनोति बुद्धिम,
शिष्य की बुद्धियों को विशेष निर्माण करता है ना, बुद्धि वैसा ही देखने लगती है, कोई दूसरी चीज नहीं देखती कि इसमें लाभ है इसमें हानि है। तो आचार्य जैसे समझा देगा उसकी बुद्धि वैसा ही फिर लाभ हानि देखती है दुनिया में। निरंतर लंबे लंबे समय तक रहते थे शिष्य गुरु के पास, तो रोज वही बातें सुनते सुनते उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती थी कि आचार्य की बुद्धि जैसी थी ना वैसी ही बुद्धि उन शिष्यों की बन जाती थी। अपने जीवन को भी देखा होगा, हम्म। जीवन से भी निकाला होगा सीधा, क्या? ये द्वैतवाद का। द्वैतवाद? हाँ, जीव प्रकृति और ये तो किसी ने मेरे को पूछा, वो एक साधु आ रहे थे ना, दो लड़के थे वो अभी आए थे जी। ना, राम। क्या ना, हाँ। मैं तो नाम ही भूल गया वो। पहले का नाम तो राम गोपाल था। हाँ, राम गोपाल। तो वो उसके साथ दूसरा था ना, वो पूछ रहा कि समाधि में क्या इस बात का साक्षात्कार हो जाता है कि आत्मा एक है या अनेक है? तो मैंने कहा कि नहीं, प्रमाण से बोध होता है, और प्रमाण जो है शास्त्र होते हैं, और समाधि तो चित्त को एकाग्र करने का उपाय है, बस इससे ज्यादा समाधि क्या है। हमारा मन पूरा शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। ये बोध तो प्रमाण से होता है कि एक है या अनेक है। और एक और अनेक की जो बात है, शास्त्रों के शास्त्र के वाक्यों पर विचार करोगे, और वहां पर पूरा जिसको पूरा सही सही वो है, पद वाक्य प्रमाण का बोध है, मीमांसा न्याय और व्याकरण, इन सब का बोध है, वो वाक्यों का निर्णय करेगा। तो उससे पता लगेगा कि एक है या अनेक है। समाधि से एक अनेक का कैसे पता लगेगा? समाधि से तो हमें अपनी आत्मा में स्थिति हो जाएगी बस। अब वो आत्मा एक है या अनेक है ये तो प्रमाण से पता लगेगा। वृत्ति रहित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो इतना ही तो होगा कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। वो स्वरूप हमारा अलग अलग है या वो एक ही है मूल में। तो ये प्रमाण से मिलेगी, ये प्रमाण ही तो है। यहाँ पर जो आता है ना, तस्माद् अन्य न परा किंचन आशय, और वो जब ये कहते हैं कि नहीं, ये तो महर्षि दयानंद जैसे बहुत ही इसका स्पष्ट बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, जोर दे करके कि तीन है, तीन है, इस बात पर जो बहुत जोर देते हैं। तो उसका कारण उन्होंने ये देखा, ये सब युक्तियां हैं उनकी, फिर ये देखा उनका जो अंतिम समाधि और आचार्य शंकर की अंतिम समाधि में अंतर थोड़ी होगा, कि उनको तो तीन दिख गए, उनको एक दिखा। या भगवान बुद्ध की जो समाधि है उसकी और इनकी समाधि में अंतर है। अंतिम जो संप्रज्ञात समाधि जिसको कहते हैं, वो इन तीनों की अलग अलग होगी। या भगवान बुद्ध या और भी ले लो, कोई महावीर स्वामी ले लो, इनकी समाधि जो है अलग अलग होती है। असंप्रज्ञात समाधि ऐसा तो नहीं होता है, समाधि तो सबकी एक ही है। चाहे भगवान बुद्ध है जो आत्मा का अस्तित्व ही मना कर रहा है, या महावीर महावीर स्वामी की भी समाधि वही होगी, और इसकी भी समाधि वही होगी, आचार्य शंकर की भी और स्वामी दयानंद की भी। वो तो फिर जो विचार है वो तो फिर आगे पीछे दूसरी चीजों के कारण से वो फिर निर्णय अलग निकालते हैं। स्थिति को देखो, हैं? वर्तमान स्थिति को। संसार की स्थिति भी हो सकती है कुछ उसमें थोड़ा बहुत, किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, क्या चीज को स्थापित करना चाह रहे हैं, फिर वो उनको समझ में आता है कि ये तो ऐसा है ऐसा है, ये चीजें हैं इसमें अस्तित्व में।
फिर आगे विलाप भी होता है, वेदों का विषय विलाप। विलाप पाया जाता है। दो मंत्र उद्धृत किए हैं। सुदेवो अद्य प्रपते धनावृत, ये है जी 10वें अध्याय का 32वां निकालो। इसी पुस्तक में 10वें अध्याय का 32वां शब्द। पुरूरवा। पुरूरवा बहुधा रोरूयते तस्यैषा भवति। क्या मित्र है ये? सुदेवो अद्य प्रपते धनावृत की व्याख्या 10 अध्याय 32 शब्द पर देखिए। 32वां शब्द पर ये तो है नहीं। सुदेवो अद्य प्रपते धनावृत। हम्म, इसमें देव अनावृत कहाँ से गए? ये है ना, सुदेवो अद्य प्रपते धनावृत। सुदेवो अद्य प्रपते धनावृत। सुदेवो अद्य प्रपते धनावृत। सुदेवो अद्य 466। 400। सुदेवो अद्य 466। इस मंत्र का वो कौन सा है? आपकी पुस्तकों में दिया हो तो इसका पता देना। सुदेव अद्य प्रपते धनावृत ऋग्वेद का कौन सा है? ऋग्वेद 8, 5, 3, 4। 10, 93, 14 लिखा होगा। और 4 संख्याएं और 3 संख्याएं होती है ना। क्या लिखा है? 10, 95, 14। तो ये परावर्तन परमाणु गंधर्वाणु। सुदेव अद्य प्रपते धनावृत। इन्होंने पुस्तक में लिखा है कि 32 शब्द पर देखिए। 10वें अध्याय के 32वें शब्द पर। 10वें अध्याय के 32वां शब्द तो है नहीं। सत्समस्मिन् जायमानः सदग्ना उत्तेम वर्धयन् नद्या स्वगुर्ता महे यत्वा पुरुरवोरणाय वर्धयन् दस्युहत्याय देवा। 10, 95, 14। अच्छा, ये तो मंत्र में आता है। ये तो 7वां मंत्र है जो यहाँ पुरुरवा दिया है ना। ये 7वां मंत्र है। और ये है, आपने बताया कि 14वां मंत्र है। सुदेव अद्य प्रपते धनावृत, ये 14वां मंत्र है। और यहाँ जो शब्द दिया है 10 पुरुरवा नाम से, ये इस पर पता दिया है 10, 95, 7, ये 7वां मंत्र है। तो पुर्वशी और पुरुरवा का संवाद है। वहां पर संवाद शैली भी वेदों में शैली एक है। वेदों की वर्णन शैलियां आचार्य प्रोफेसर रामनाथ जी का ग्रंथ है। तो उसमें वर्णन शैलियां भी एक वो है विषय। हम्म
न भी जाना भी दूसरा मंत्र है विलाप का। उर्वशी और पुरुरवा, वो तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, प्रोफेसर रामनाथ जी ने, मुझे स्मरण आ रहा है कि ये पुरुरवा और उर्वशी का जो संवाद है ये बताने के लिए है कि पुरुष को स्त्री में आसक्त नहीं होना चाहिए। स्त्री में आसक्त व्यक्ति की यही दुर्दशा होती है जो पुरुरवा की दुर्दशा हुई। मैंने उस पूरे संवाद के द्वारा ये बताना, ऐसे यम यमी सूक्त है उसके द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि जो सगोत्र भाई बहन, यानी एक ही गोत्र में, सहजात नहीं, एक ही, वहां तो कल्पना ही नहीं चलती है कि हम शादी कर लें। जो एक ही पूरे विश्व में किसी भी संस्कृति में जो है ना, ये नहीं है कि भाई बहन शादी है। मुसलमान में बता नहीं नहीं, सहजात भाई बहन की शादी नहीं होती। एक ही माँ के गर्भ से कोई भी विश्व की संस्कृति नहीं, वो भी नहीं जो ये आदिवासी घूमते रहते हैं जंगलों में मांस खाते हुए। तो वहां सहजात में तो कल्पना ही नहीं होती, पर जैसे सगोत्र एक ही गोत्र के दो हैं, उनमें भी शादी नहीं। यम यम इस सूक्त के द्वारा ये संवाद, इस संवाद से ये समझाया है। तो उर्वशी और पुरुरवा नैस्त्रैण्यम सख्यमाहु, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं। उर्वशी कहती है ये जो है ना, स्त्रियों को स्त्री नजर से देखना जो है ना, ये अच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं, शालावृकाणाम सख्यानि आओ। स्त्रियों की मित्रता तो भेड़ियों जैसी है। स्त्रियों के साथ जो मित्रता करना है ना, वो भेड़ियों जैसा है। जैसे भेड़ियों को केवल मांस दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये जो है ना, ठीक नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि इस ये पूरे संवाद को शिक्षा ये है कि स्त्रियों में विषयासक्ति की दृष्टि से विषयों को, इनको स्त्रियों को देखना, पश्चाताप के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हमारे वो है ना, जो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को जैसे स्त्री शिक्षा दे रही है ना, ऐसे उर्वशी पुरुरवा को शिक्षा दे रही है। पुरुरवा बार बार आसक्त होता है और बार बार उसको, उसके प्रति वही आसक्ति का भाव दिखाता है। तो फिर उर्वशी उसको बाहर ये संदेश देती है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे को जो है ना विचार करना चाहिए, इसमें मत फंसो। शास्त्र को समझना कोई साधारण काम नहीं वैसे। ये जो है ना, शास्त्र को समझकर उसमें स्थिति होना, ये तो महादुष्कर कर्म है। लेकिन शास्त्र के अभिप्राय को भी समझना कोई साधारण काम नहीं है। ये शास्त्र कह रहा, कहना क्या चाह रहा है, ये तो ऐसे ही बस पढ़ते रहते हैं और फिर अपने निष्कर्ष उल्टे उल्टे दे सुनाते रहते हैं। ये क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस स्त्री पुरुष की कहानी सुना रखी है, ऐसे कहेगा। उर्वशी और पुरुरवा के संवाद को पढ़कर ये कहेगा, क्या ये प्रेम कथाएं, क्या ये ऐसी ऐसी जो सामान्य भाषा में जो कथाएं होती है वही यहाँ पर भी है, ऐसे निष्कर्ष निकालेंगे। अब दूसरा विलाप का उदाहरण देखिए। न भी जानामि यदि वा इदम अस्मि निन्यासन्नद्धो मनसा चरामि। ये तो नासदीय न वो अस्वामीय सूक्त का मंत्र है। ये लंबा सूक्त है और बहुत ही विज्ञान आदि भी है इसमें। अस्वामीय सूक्त है ना। अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद में भी होगा, पर ये ऋग्वेद में है, पहले अध्याय 164वां सूक्त। प्रसिद्ध वेद के जो सूक्त है ना, उनको यदि आप लोग समझना चाहे कौन कौन से प्रसिद्ध सूक्त हैं, तो उरु ज्योति पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है, आश्रम विषयक योगक्षेम,
उसको पढ़ना चाहिए। आश्रम विषय योग क्षेम में क्या बताया, एक ऋषि दूसरे ऋषि के आश्रम में जाता है और वो ऋषि उस ऋषि से प्रश्न उत्तर गर्भित प्रश्नमुखी शैली में बात करता है। उत्तर गर्भित, उत्तर उसके गर्भ में छिपा हुआ है, प्रश्नमुखी शैली। क्या आपके ब्रह्मचारी अश्वामी ये सूक्त का अध्ययन करते हैं? क्या आपके ब्रह्मचारी हविष्पांति ये सूक्त का विचार तो करते हैं? क्या आपके ब्रह्मचारी, ऐसे बहुत सारे तेजस्वी सूक्त गिना दिए उन्होंने कि उस सूक्त का अध्ययन करते हैं क्या, उस सूक्त का अध्ययन करते हैं क्या? आपके ब्रह्मचारी, जैसे कि प्राचीन हमारी परंपरा में कहा जाता है कि यज्ञ से गर्म जल को अलग रखना चाहिए, यज्ञ वेदी पर गर्म जल नहीं लाना चाहिए चाहे ठंडी हो। तो इस प्रतीक को आपके ब्रह्मचारी समझते हैं कि काम और क्रोध की अग्नि से अपने आप को बचा रहे हैं। इस ये पुरुषोभाव यज्ञ है, ये हमारा शरीर एक यज्ञ रूप है और इस यज्ञ को काम और क्रोध की अग्नि से बचाकर रखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूक्त भी हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। तो देखिए, न विजामि दीर्घतमा ऋषि है इस सूक्त का। दीर्घतमा इसका अर्थ है दीर्घ है, दीर्घ विशाल, दीर्ण कर दिया है तम को जिसने, दीर्घ मानी दीर्ण है, अंधकार को जिसने छिन्न भिन्न कर दिया है, ऐसा जो ऋषि है दीर्घतमा, वो कह रहा है न भी जाना मैं नहीं जानता यद यद इव इदम अस्मि, जैसा मैं यह हूं, जैसा मेरा स्वरूप है वो मैं नहीं जानता, दीर्घ अंधकार में पड़ा हुआ मैं नहीं जानता। ये भी अर्थ करते हैं दीर्घतमा का, एक तो दीर्णतमा हो गया, एक ये है दीर्घ अंधकार है जिसका, बहुत गहरा अंधकार है जिसका, ऐसा कोई ऋषि पर दीर्घ अंधकार, आत्म विषयक दीर्घ अंधकार ऐसा मानना पड़ेगा, नहीं तो इतने गहरी गहरी बातें कैसे विचार करेगा? दीर्घ अंधकार वाला तो बिल्कुल कुछ करेगा ही नहीं। तो आत्म विषयक जो गहन अंधकार है जिसका, ऐसा ऋषि है। बुद्धि तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है विचार में, लेकिन उसको आत्मदर्शन नहीं हुआ है, तो वो विचार कर रहा है कि न विजानामि यदैव इदमस्मि, यदैव ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये मैं नहीं जानता हूं। वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है? यदैव इदमस्मि, विलाप कर रहा है ना, निन्या सन्नद्धो मनसा चरामि, परंतु अपने स्वरूप से छुपा हुआ, निन्या सन्नद्ध विद्या से बंधा हुआ, मनसा चरामि मन आदि इंद्रियों के साथ विचर रहा हूं, मन आदि इंद्रियों के साथ मैं विचर रहा हूं, इंद्रियों के वशीभूत हुआ तजन्य विषय भोगों में फंसा हुआ हूं। यदा मागन प्रथम जा ऋतस्य, जब मुझे ऋतस्य प्रथम जा सत्य आत्मा का उत्कृष्ट अनुभव, आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान, जब मुझे ऋतस्य प्रथम जा अगम सम्यकतया प्राप्त होगा, तभी मैं अस्याह वाचा भागम, इस वेदवाणी के द्वारा भजनीय परम पुरुषार्थ हो या वेदवाणी के प्रदाता जगदीश्वर के गुण अंशों को अश्नुवे प्राप्त कर सकूंगा। तो अविद्यान्धकार में पड़ा हुआ मनुष्य अपनी हीन अवस्था को देखकर विलाप कर रहा है। नदस्य मा सुरधा संति पूर्वी, ये पहले भी आ चुका है ये विलाप। विलाप करने वाले भी मंत्र हैं बहुत सारे वेदों में, ये दिखा रहे हैं। यदा मागन प्रथम जा ऋतस्य, ऋत का जो प्रथम जा है वो जब मुझे बताएगा, आदित वाचो स्नुवे भागमस्या, इस वाणी का जो भाग है उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा। आदित वाच भागम अस्याह वाच भागम अश्नुवे, और निंदा और प्रशंसा भी है वेदों में। मोघमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि, ये निंदा की है कि व्यर्थ ही अप्रचेता अन्न को प्राप्त करता है। सत्यम ब्रवीमि, अरे मैं सच कहता हूं, ये उसका वध है, साक्षात उसका वध है, पोषण नहीं देगा। जो अप्रचेता है, अज्ञानी है, वो व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है।
अज्ञानी। सत्यम ब्रवीमि, ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। वदहित सतस्य, ये अन्न ही उसका वध है, साक्षात उसकी वो है, उसकी उसका नाश है, उसका ये अन्न ही नाश है, उसके लिए कुछ भी पोषण नहीं मिलेगा। कैसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति अप्रचेता होता है, कहते हैं नारी मणम पुष्यति नो सखाएं, न तो किसी सखा का पोषण करता है और ना प्राकृतिक नियमों को, प्राकृतिक जो अर्यमा तो न्यायाधीश होता है, अर्यमा माने न तो किसी न्यायकारी की पुष्टि कर रहा है और न किसी सखा की पुष्टि कर रहा है। केवल आगो भौतिक केवल आदि, जो अकेला भोग करता है, साधनों का अकेला भोग करता है, वो केवल पाप ही खा रहा है। केवल आदि, केवल आगो, अघ कहते पाप को, केवल अघ भक्षण करने वाला होता है जो केवल आदि है। तो अर्थात हमारे अन्न से किसी को पुष्टि मिलनी चाहिए, मित्रों को पुष्टि मिलनी चाहिए, जैसे कि हमारे जो मित्र हैं, समान ज्ञान वाले हैं ना, उनको पुष्टि मिलनी चाहिए। या मित्र नहीं है पर संसार में कुछ अच्छा व्यवस्था करने वाले लोग हैं? न्यायकारी, राजा इत्यादि। अब मनुष्य किसी के काम आए, हमारे वो जो बाबा जी है ना, फ्लाइट बाबा है, मनुष्य वही है जो किसी के काम आए। और ये दूसरा मंत्र है प्रशंसा परक। क्या है इसमें? मोजाय स्वम समृजंत्यासुम भोजायास्ते कन्या शुंभमाना, ये दाता की प्रशंसा की गई। भोजस इदम पुष्करिणी विश्वेश्म परिष्कृतम देव माने चित्रम। भोजाय आसुम अश्वम समृजंती, दूसरों की पालना करने वाला जो है, भुज पालन अभ्यवारय धातु से पालन अर्थ है यहाँ भोज का। दूसरों की पालना करने वाला दाता यहाँ कहीं, जहां कहीं चला जाए, जहां कहीं चला जाए, उसके लिए मनुष्य आसुगामी अश्व को अलंकृत करते हैं। जो दूसरों की रक्षा करता है उसको लोग सहयोग करते हैं। आजकल तो हम कह ही सकते हैं ना कि गाड़ियां उसके लिए तैयार रहती हैं। भोजाय अश्वम समृजंती आसुम। मैं तो बहुत थोड़ा ही, जितना, बहुत व्यापक नहीं ना, जैसे स्वामी जी वगैरह हैं, बहुत ही व्यापक उनकी सेवाएं हैं। तो मेरी सेवाएं तो बहुत ही थोड़ी एरिया में है ना, बच्चों के साथ हैं। मतलब अलग अलग काम का नेचर होता है ना। स्वामी जी का नेचर है डायरेक्ट करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ, और उन्होंने वैसा वो सिस्टम भी सेट किया। ये जो किसको बोलते हैं, ये चैनल्स वगैरह तैयार किए, और वहां पर जाकर के देखो, क्या बोलते हैं, नोएडा में 2 चैनल उनके हैं, आस्था संस्कृत। आस्था और संस्कार, और उसमें कई चैनल और भी जुड़े हुए हैं। वो कितना बड़ा, कल्पना ही नहीं कर सकते आप, इतना ज्यादा सिस्टम सेट है वहां पर। बहुत, मतलब 1 एकड़ में जगह वहां जैसी, नोएडा जैसी जगह में, वो इतना, उसमें मैं तो बस चकित हो गया देख करके। वो ऐसे ऐसे सेट किया है, तब जा करके वो फैला रहे हैं अपने कार्य को, है ना। तो अब वो जहां भी जाते हैं गाड़ियां आगे मिलती हैं, यही तो कह रहे हैं, हो जाए स्वम समृजंती आसु, सारी गाड़ियां उसके लिए तैयार रहती हैं। संसृजंती है, मृजंती है, क्या है? हिंदी है, हिंदी। समृजंती आसु भोजायास्ते कन्या शुंभमाना। और पालक के लिए विवाह काल में शोभावती गुणवती कुमारी प्राप्त होती है। शुंभमाना कन्या हस्ते, जो ज्यादा गुणवान होगा उसको अच्छी कन्या मिलेगी। सही बात है। भोजस इदम वेश्म, पालक का ये ग्रज जो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बना है। पुष्करणी परिष्कृतम, पुष्करणी हंस पद्मादिकों से सुभिषित होती है। और देवमाना युग चित्रम, देव निर्मित राजप्रसाद की तरह दर्शनीय होता है। देवमाना, देव निर्मित
माँ धातु निर्मित निर्माण करने अर्थ में चित्रम राज प्रसाद की तरह दर्शनीय होता है? तो मैं स्वामी जी के देते देते अपने को भूल गया। मैं अपने जब देखता हूँ ना तो मुझे भी ये पता चल गया कि मैं भी जाता हूँ तो मेरे लिए भी गाड़ी मिल जाती है। कहीं जाता हूँ ना, आगे से आगे तैयार मिलता है। किसी आश्रम में जाओ, कहीं कुछ भी करो। अभी भी मैं गया तो मैंने किसी को कहा, उन्होंने गाड़ी भेज दी और 3-4 दिन तक हम घूमते रहे। बस ऐसे ही एक नहीं कई मिल जाते हैं। किसी शहर में चले जाए मिल ही जाते हैं। तो ये सही कह रहे हैं ना, जो दूसरों की रक्षा करने में अपना मन लगाएगा उसको ये सब चीजें मिलेंगी, कमी नहीं रहेगी। पर आप तुलना करने लगोगे, जैसे मेरी तुलना अब आज ही आप करने लगोगे कि भाई हमें तो कुछ मिलता नहीं है, आपको तो मिल जाता है पर हमें तो कुछ मिलता नहीं। तो उसको लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा है? वो एक दिन मैं गया हुआ था मंत्री जी के पास, अचानक बालकनाथ जी भी आ गए उसी समय। तो मंत्री जी बोले, मैं इनको कहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखो, ये शब्द बोले। वो सुनते रहे आराम से। धैर्य रखो, हो जाएगा सब। अभी तो आप आए ही है राजनीति में, थोड़ा धैर्य रखो। तो एक ही दिन हम जैसे ही प्रवेश करते हैं उसी समय हम जो कल्पना होती है ना, ऐसे तो नहीं होता है। धैर्य रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मैंने कहा महाराज न, थोड़ी देर बाद मैंने कहा उनको, मंत्री जी को, करो इनकी कुछ मंत्री मंत्री बनाओ इनको। फिर हंस करके बोले, आपने कह दिया तो हो ही जाएंगे कभी न कभी। आप तो बोलते नहीं किसी के लिए, ऐसे बोले मंत्री जी, आप तो बोलते नहीं तो हो ही जाएंगे, कोई बात नहीं। तो प्रशंसा है ये मंत्र में, देखो। और निंदा दूसरा एक प्रसंग है। एक अक्ष सूक्त बोलते हैं ऋग्वेद में, जुआ का भी सूक्त है। उसमें क्या किया, जुआ की निंदा की है। हाँ, तो ये कहा, जाया तप्यते की तपस्या ही ना। जुआरी की जो जाया है वो परेशान रहती है। माता पुत्र से चरता क्वचित, माता भी परेशान, पुत्र से माता दूसरी ओर पुत्र की दुर्अवस्था को देखकर माता संतप्त होती है। माता चरता क्वचित पुत्र से, पुत्र की दुर्अवस्था को देखकर माता संतप्त होती है। ऋणावा बिभ्यत धनमीच्छमानो, और वो ऋणवान ऋणी जुआरी धन की इच्छा से, धन की इच्छा करता हुआ, नक्तम बिभ्यत अन्येषाम अस्तम, रात्रि के समय डरता हुआ दूसरों के घर में जाता है। अन्यों के घर में चोरों की तरह उपैति पहुंचता है। तो ये निंदा हो गई, युत निंदा होगी ना। और कृषि प्रशंसा है। अब मूल संहिताओं को जब हम देखते हैं ना तो वहां दर्शन शास्त्र के सूत्र भी मिलेंगे, पर इस तरह से वो गलत है, ये गलत है, ये सब जो दार्शनिक लोग नहीं, ये गलत है, ये ठीक है, वो जो होता है ना, एक आत्मा है अनेक आत्मा है, इस तरह की बातें मूल संहिता में नहीं मिलेंगी। उसमें काव्य है ना एकदम अपने, काव्य में फ्लो होता है, और उसमें दार्शनिक तत्वों का भी और व्यावहारिक तत्वों का भी तत्व ज्ञान भी है, और अलग अलग व्यावहारिक क्षेत्रों की भी अलग अलग शिक्षाएं दी गई है। अब कृषि प्रशंसा है, ये तो हो गई दूत की निंदा। अक्षय महादिव्या कृषि मत कृषस्व, अरे जुआ मत खेलो, कृषि मत कृषस्व, परंतु खेती करो। वित्ते रमस्व बहुमन्य माना, उस खेती में जो थोड़ा धन मिले ना उसी को ज्यादा मानो। वित्ते रमस्व बहुमन्य माना, उसमें जो भी मिले तुम्हें
बहुत मानकर उसी धन में आनंदित रहो। तब गावा कितवा तत्र गावा कितवा तत्र जाया। हे कितव, वहां तुम्हें गायें मिल जाएंगी, वहां पत्नी भी मिल जाएगी। तन्मे विचष्टे सविताय मर्या। ये मेरे को बताया है अरिय स्वामी ने। सर्व प्रसिद्ध सविता जो आर्य है ना, उसने मुझे ऐसा कहा है, तू समझ ले। तो ये सारे वेदों के विषय गिना दिए। अब देवता ज्ञान की विशेष विधि क्या है, वो हम कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।